एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज वॉस्ट्रो एंड व्हाट इज नॉस्ट्रो अकाउंट। इसके बारे में हमारी डिस्कशन होगी। हम समझेंगे कि ये कैसे अकाउंट्स होते हैं और इनको कौन खोल सकता है। तो चलो शुरुआत करते हैं अपनी सेशन की और समझते हैं दोनों की कॉन्सेप्ट्स को, आखिर ये हैं क्या। ओके, सो बड़ी ध्यान से समझिएगा। जनरली दोस्तों क्या होता है, जब हम लोग अकाउंट्स की बात करते हैं तो इसमें इंडिविजुअल्स अपने अकाउंट को खोल रहे होते हैं, है ना। तो जनरली जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स हम और आप हैं, हम और आप अपने खाते को खोल रहे होते हैं। सो दैट इज ओके, वो तो हम लोग जानते हैं। लेकिन ये इस वाले खाते में क्या होता है कि हम और आप जैसे नॉर्मल लोग नहीं खोलते हैं। तो क्या अब नॉर्मल नहीं, ऐसा नहीं है। कौन खोलता है समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे समझिएगा, सपोज करिए कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है। तो वी हैव वन पर्सन हियर, ओके। एंड ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है एक लोग ये है, इनका नाम है मिस्टर आई, ठीक है। और वहीं हम दूसरे लोगों को भी यहां पर देखते हैं, एक और लोग है, ओके। अब ये कौन है बेटा, ये है मिस्टर एम, ठीक है। तो एक हो गए मिस्टर आई और दूसरे हो गए मिस्टर एम। इन दोनों लोगों की इंडिविजुअलिटी क्या है, तो देखो जो मिस्टर आई है, मिस्टर आई एक भारतीय हैं। कौन है, एक भारतीय है। इनका खाता एसबीआई के अंदर है और भारत की करेंसी जाहिर है रुपी है। तो ये हो गई हमारे देश की करेंसी, हमारा प्यारा भारत। यहां है मिस्टर एम, मिस्टर एम है एक मलेशियन, ठीक है, मलेशियन है। और मान लीजिए कि इनका खाता किसी बैंक ऑफ मलेशिया के अंदर है। तो ये मलेशियन है जिनका खाता है बैंक ऑफ मलेशिया के अंदर। और मलेशिया की करेंसी क्या हो गई, मलेशिया की करेंसी हो गई रिंगिट, ठीक है। तो ये तो चलो एक माहौल बन गया समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि दो लोग हैं, मिस्टर आई है, मिस्टर एम है। मिस्टर आई जो है ये भारतीय है जिनका खाता एसबीआई में है, जिनकी यहाँ की करेंसी है रुपी। मिस्टर एम है मलेशियन जिनका खाता बैंक ऑफ मलेशिया में है, जहां की करेंसी है रिंगिट। अब मान लीजिए क्या होता है कि देखो, मान लो क्या हुआ कि मिस्टर आई ने कोई सामान बेचा है मिस्टर एम को, ठीक है। मिस्टर आई ने कोई सामान बेचा है मिस्टर एम को। अगर मिस्टर आई मिस्टर एम को कोई सामान बेचेंगे तो मिस्टर एम फिर उन्हें पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, देखो ये तो मलेशियन है, ये तो रिंगिट में करेंगे। रिंगिट क्या इनके किसी काम की है, नहीं। तो क्या है रिंगिट यूजफुल होगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेकार है इनके लिए। तो इन दोनों लोगों के सामने ये परेशानी आएगी कि हम आपको कैसे क्या पेमेंट करें। इस केस में क्या होगा, मिस्टर एम अपनी ये समस्या लेकर चले जाएंगे बैंक ऑफ मलेशिया के पास और मिस्टर आई अपनी समस्या लेकर चले जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। दोनों लोगों ने अपनी अपनी समस्या रखी। इन्होंने कहा कि देखो भाई, हमने ना भारतीय एक व्यक्ति है उनसे कुछ मंगाया था, पर पेमेंट कैसे करें बताओ कुछ। इन्होंने कहा यार हमने ना पेमेंट रिसीव करनी है, पर वहां की करेंसी रिंगिट है, हम कैसे रिसीव करें। तो इन लोगों के बैंक्स ने इन्हें समझाया, देखो कोई टेंशन की बात नहीं, बड़े आराम से हो जाएगा। कैसे होगा, क्या कि जो बैंक ऑफ मलेशिया है ना, बैंक ऑफ मलेशिया अपने खाते को मेंटेन करेगी एसबीआई के साथ में, ठीक है। अब क्या होगा, ये इनके खाते, यहां पे बैंक ऑफ मलेशिया अपना खाता मेंटेन कर रही है एसबीआई के साथ में कि चलो हम इसे मेंटेन करके रखते हैं एसबीआई के साथ में। और जब इनका जो ग्राहक है इनके खाते से पैसे काटेंगे, अपने खाते में डालेंगे जो एसबीआई के साथ मेंटेन्ड है, फिर एसबीआई उस खाते से उठा के इन वाले ग्राहक तक पैसों को सबमिट कर देगा। इस तरीके से क्या हुआ, इन लोगों का तो बैंक अकाउंट नहीं, लेकिन जो बैंक ने दूसरे बैंक में अपना खोल रखा है बैंक अकाउंट, उसका यूज हो गया। तो बेसिकली अच्छा ये वॉस्ट्रो है। जब दूसरे देश का बैंक हमारे देश के किसी बैंक में खाते को मेंटेन करता है तो उसे हम वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं कि दिस इज अ वॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो अकाउंट का क्या यूज हो जाता है, अब यहां पे क्या हुआ कि बैंक ऑफ मलेशिया भले यहां प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोगों को सुविधा दे सकता है ट्रेड में, जो ग्लोबली एक्सपैंड हो रहा है इतनी तेजी से, उसमें वो भी आराम से पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने खाते को मेंटेन करेगा वहां की डोमेस्टिक करेंसी में, ताकि यदि इनके ग्राहक कोई भी है जो ट्रेड करना चाह रहा है ये उसको पूरी करा सके। तो जब दूसरे देश का एक बैंक हमारे देश के किसी बैंक में अपने खाते को मेंटेन करता है तो हम इसे कहते हैं वॉस्ट्रो। लेकिन मैंने तो आपसे नॉस्ट्रो की बात करी थी, तो नॉस्ट्रो क्या है, तो चलो नॉस्ट्रो भी समझ लेते हैं। इसी का रिवर्स है नॉस्ट्रो। तो समझिएगा इस बारी क्या हो रहा है, पीले रंग की पेन ले लूं मैं पहले, हाँ। तो इस बारी क्या हो रहा है, फिर से वही कहानी पे हम चलेंगे, ठीक है। ये कौन है, फिर से ये है मिस्टर आई और इधर ला देते हैं मिस्टर एम को वापस से, ठीक है। सो ये है
मिस्टर एम, ठीक है। तो जैसे हमने देखा मिस्टर आई, मिस्टर एम। मिस्टर आई कौन है? मिस्टर आई एक भारतीय है और मिस्टर एम है एक मलेशियन, ठीक है। तो ये हो गए मलेशियन। मिस्टर आई का खाता कहां पर मेंटेन्ड है? एसबीआई के अंदर मेंटेन्ड है, भारत की मुद्रा है रुपी। और मिस्टर एम का खाता कहां पर मेंटेन्ड है? बैंक ऑफ मलेशिया में है, यहां की करेंसी है रिंगिट। ओके, नाउ अब इस बार कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। कहानी में ट्विस्ट ये कर देते हैं कि सपोज करिए मिस्टर आई ने इनसे कुछ परचेज किया है, और परचेज किया है तो इन्हें अपनी तरफ से देना है कुछ पैसा, ठीक है, कुछ पेमेंट करनी है। अब फिर से वही बात फंस रही है, भाई ये तो भारतीय है, ये मलेशियन है, इनकी करेंसी रुपी है, इनकी करेंसी रिंगिट है, ना इनकी करेंसी यहां पे काम की है, ना इनकी करेंसी यहां पे काम की, तो क्या करें? फिर से दोनों अपने अपने बैंक के पास चले गए। मिस्टर आई पहुंच गए एसबीआई के पास, मिस्टर एम पहुंच गए बैंक ऑफ मलेशिया के पास में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई देखो, हमें कुछ पैसे मंगाने थे, हमने कुछ सामान बेचे थे, अब हमें पेमेंट रिसीव करनी है, लेकिन क्या करें? इन्होंने कहा यार हमें पेमेंट करनी है, कुछ सामान मंगाए हैं, लेकिन हम क्या करें? तो इस बार फिर से कहा गया नो टेंशन। इस बार क्या हो रहा है? इस बार एसबीआई ने कहा कि देखो, हमने ना अपना खाता वहां के बैंक में वहां की करेंसी में मेंटेन कर रखा है, तुम ट्रांसफर कर रहे हो, हम तुम्हारे खाते से अपने खाते में ट्रांसफर करके और बैंक ऑफ मलेशिया के ग्राहक तक ट्रांसफर करा देंगे। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है कि जो एसबीआई है, एसबीआई ने अपना एक खाता मेंटेन कर रखा है बैंक ऑफ मलेशिया में वहां की करेंसी में, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनके खाते से अपने खाते में पैसे लेंगे जो इन्होंने यहां मेंटेन की है, और फिर बैंक ऑफ मलेशिया अपने ग्राहक के खाते तक उन्हीं पैसों को भेज के पूरे के पूरे मामले को आसानी से सॉर्ट करा देंगे। दिस इज हाउ नॉस्ट्रो वर्क्स। तो ये नॉस्ट्रो है। नॉस्ट्रो में क्या हो रहा है? हमारे देश के एक बैंक ने दूसरे देश के एक बैंक में अपने खाते को मेंटेन कर रखा है वहां की करेंसी में, ताकि यदि कोई ग्राहक ट्रेड करना चाहता है तो उसको सिंपलिसिटी के साथ में किया जा सके। तो सिंपली ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो बैंक होल्ड करते हैं दूसरे देश में डोमेस्टिक करेंसी में, ताकि वो लोग ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सके और अपने ग्राहक को ट्रेड की सुविधा आसानी से दे सके। सो नॉस्ट्रो तब होता है जब दूसरे देश के बैंक ने हमारे वहां के बैंक में खाता खोल रखा है। नॉस्ट्रो तब होता है जब हमारे देश ने हमारे बैंकों ने दूसरी जगह पे अपने खाते को खोल रखा है। दैट इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो। एंड आई होप आप लोगों को ये समझ भी आया होगा, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा भी लगा होगा, इजी भी लगी होगी पूरी कॉन्सेप्ट, है ना। अब एक छोटी सी और चीज जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी, एक और कॉन्सेप्ट हो जाता है SVRA, ठीक है। तो एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग SVRA कहते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है और हमारे साथ में हमारी पेड क्लासेस में हमें ज्वाइन करना चाहता है, तो यू कैन ज्वाइन अस इन आवर बैंक महापैक। बैंक महापैक आप लोग जितने टाइम के लिए लेते हो उतने टाइम तक हमारी तरफ से जितने भी कोर्सेज आते हैं आप उन सभी को आसानी से एक्सेस कर सकते हो। आपको एक बार बस पेमेंट करनी होती है। अब चाहो आप 1 ईयर का लो या 2 ईयर का लो, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड लेता है, लेकिन उतने टाइम तक के लिए हमारी तरफ से जितने भी कोर्सेज आएंगे आप उन सभी को बिल्कुल आसानी से एक्सेस करने पाओगे, ठीक है। एनीवे, मूविंग बैक टू द सेम थिंग, वापस आ जाते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन पर, ठीक है। सो हमारी डिस्कशन कहाँ चली गई? हमारी डिस्कशन, अरे सॉरी, वन सेकेंड, ओह but this is notes. हाँ, तो मैं जरा भटक गई थी रास्ते में, ठीक है। सो जैसे आप लोगों ने देखा, इसमें एक बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है एक चीज विच इज स्पेशल वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट। तो स्पेशल वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट का जो चर्चा शुरू हुआ है ये बेसिकली 2022 से शुरू हुआ है, जब भारत और बहुत सारे जो देश थे उन्होंने ये सोचा, या पहले भी सोचा गया था पर तब से थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिवली इस पे काम किया जा रहा है, कि जब भी दूसरे देश के साथ में ट्रेड करना हो जाता था तो फिर फॉरेक्स डॉलर पे डिपेंडेंसी बहुत हाई होती थी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग आपसी एक दूसरे के देश की जो मुद्रा है उसी में ही ट्रेड को सेटल करें और आसानी से ये काम कर पाए, जिससे जो डॉलर पे डिपेंडेंसी है वो कम हो। अब जब डॉलर पे डिपेंडेंसी कम होती है तो इसे डी-डॉलराइजेशन भी कहते हैं। खैर, तो स्पेशल वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट जो है वो ये है कि दूसरे देश के जो बैंक्स हैं वो हमारे वहां पे अपने खाते को मेंटेन कर सकते हैं। अगर उनकी ब्रांचेस नहीं है तो भी वो हमारे देश के साथ में आसानी से ट्रेड में जो भी सेटलमेंट है वो करा सकते हैं।
उस मुद्रा में, ठीक है। सो सिंपली ये क्या है, स्पेशल वस्त्र रुपये अकाउंट, कि यदि कोई दूसरे देश का बैंक है वो हमारे देश के किसी बैंक में अपना SVRA खोलता है तो वहां का कोई ग्राहक अगर यहाँ के किसी ग्राहक से कोई भी या कोई किसी भी तरीके की ट्रेड हो रही है तो वो आसानी से उसे सेटल कराने पाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसका सबसे ज्यादा फायदा यही है कि हम लोग आपसी मुद्रा में ट्रेड को कर सकते हैं और जो डिपेंडेंसी डॉलर पे है वो डॉलर पे डिपेंडेंसी कम होती है और लगातार जो एक प्रेशर बना रहता है वो भी कुछ कम होता है। करेंसीज जो हैं वो आपसी करेंसी में ट्रेड को सेटल कर लेते हैं सारी कंट्रीज, ओके। चलो, आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, चीजें समझ आई होंगी, व्हाट इज वॉस्ट्रो एंड व्हाट इज नॉस्ट्रो। इसके अलावा हम लोग ऐसी और भी डिस्कशंस करते रहेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आप लोग अपनी करंट अफेयर्स को बेहतर करना चाहते हो तो मुझे मेरी करंट अफेयर्स के सेशन में जुड़ सकते हो 6:45 AM बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।